हाज़िरी को जिलाए इज़्ज़त अता फ़रमाए। दिल की अथा गहराइयों से कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़्त के दामन में वुसअत नहीं है कि हम कोई भी तमहीद बांध सकें। और दूसरी बात बड़ी अहम कि क्योंकि तज़किरा आज माँ का है, तो माँ का तज़किरा तो इंसान ज़िंदगी की जितनी बहारें गुजार चुका हो, जितनी पगडंडियाँ पैदल तय सफ़र में कर चुका हो, जितना मर्जी ओज और कमाल उसको मिल जाए, मालो दौलत मिल जाए, जाहो जलालो हशमतो इज़्ज़तो तकरीमो इल्मो तरबियत और इखलाक उसको नसीब हो जाए, जितना मर्जी बुलंदो बाला हो जाए, हमेशा माँ खा ज़मी के ऊपर हो, माँ खा ज़मी के नीचे हो। इन दोनों सूरतों में वो मरकज़ दुआ का हुआ करती है और वजह करार का हुआ करती है। यही बात आज आपने समझनी है। रबीउन नूर का माह नूर है। बुजुर्गों, भाइयों, सीधी सादी आसान अल्फाज में बात आपके सामने रखूँगा। वैसे भी इस इलाके के साथ मेरा कई नस्लों से ताल्लुक़ है, उसी ताल्लुक़ को निभाने आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये रबीउन नूर का माह नूर हमें क्या बताता है? दो नज़रिए हैं माँ के बारे में। एक इस माँ की आमद से कबल, एक इस माह में शमे रिसालत की जिला के बाद। आमद से कबल का अगर मैं और आप मंजर खींचेंगे तो रूह कांप उठती है, दिल पसीज जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़े आसमान ने यह मंजर देखा है कि माँ के बालों में सफ़ेदी और चांदी का एक बाल उतरता, बेटा उसके गले में रस्सी डालता। वो बेटा जो आज सआदतमंद है, वो कब, कैसे और किस तरीके से सआदत की इज्जत पाता है, उसके गले में रस्सी डालता और माँ को घसीट के आगे लेके चलता। मेरे भाइयों, अक्कास का मेला लगता, माओं को सरे बाजार बिकना पड़ता, बार्टर सिस्टम में वो एक्सचेंज हो जाया करती थी, और ऐसे मामले में उनको अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजारने पड़ते। सआदत जनाब तशरीफ ले जी। सआदत के दरवाजे अभी नहीं खुले। अक्कास की मंडी में कभी पाँव में बेड़ियां हैं, कभी हाथ में जंजीर है, और बेटे से बड़ा मुहाफिज कौन होता है? बूढ़े आसमान ने तड़प तड़प के ये मंजर देखे। कोई माँ की दुआ लेने नहीं पहुंचा, कोई माँ की दुआ लेने नहीं आया, लेकिन फिर वक़्त बदला। हज़रत अम्मा आमीना का दुर्रे यतीम इस जहान रंगो बू पर करम नवाज आका बन के तशरीफ़ ले आए हैं। फिर कैफियत बदली है तो सैयद अरबो अजम ने बताया है, मेरे भाइयों, ये जहां पर की माओं के लिए सआदत है कि हज़रत आमीना के शाह सवार ने क्या पैगाम दिया। कहा, माओं को अक्कास की मंडी में बेचा नहीं जाता, बल्कि उनके कदमों पर अपने सर को रखा जाता है, उनके तलवों को बोसा दिया जाता है, उनके चेहरे के दीदार से हज्जे मबरूर पाया जाता है, उनके नाले कफे पा से जन्नत का सुरूर पाया जाता है, उनके हाँ आकर अपने लिए दुआओं की कबूलियत को लिया जाता है। और जब यह मंजर आम हुआ तो अक्कास की मंडी से बिकते बिकते अल्लाह ने उस माँ को 7वें आसमान की जन्नत का वो दरवाज़ा बना दिया कि जब रात का पिछला पहर हो जाए, माँ चाहे नमाज को बिछा ले, उसकी आंख के किनारे पर चंद आंसू तैरने लगे, उसके जिस्म पर कपकपी तारी होने लगे, वो पूरे जिस्म की तरावट को जमा करके अपने बेटे का नाम लेके अल्लाह के हुजूर एक लम्हा जुमला बोल दे, आसमान से फरिश्ते को हुक्म हो जाता है कि जाके इसको कह दे, रब खुद पूछ रहा है, बता तेरी रजा क्या है। ये रज़ाएं मिला करती हैं। मैं जिस सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ वो चमकी ही माँ की दुआ से है, तो माँ से बढ़ के कोई ताल्लुक़ और रिश्ता नहीं। एक मंज़र तो माँ का ये है, दूसरा मंज़र ये है, रात का पिछला पहर है, हज़रत अम्मा आमीना का घर है। सहने आमीना में एक शहज़ादा 4.5 साल की उम्र में अपनी माँ के सीने लग जाता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। माँ जैसी माँ नहीं है, बेटे जैसा बेटा नहीं है।
बेटा उम्मत को दर्द देते हुए, दर्द का दरमां बनते हुए, वजद आफरी कैफियत देते हुए अपनी अम्मा से सवाल करता है, अम्मा मैंने अपने बाबा को नहीं देखा। ये होते हैं ताल्लुक जो समातों से तराजू में नहीं जाते, ये एहसास से आगे बढ़ते हैं, ये कमाल से आगे बढ़ते हैं, ये करम से आगे बढ़ते हैं, ये शुक्र से आगे बढ़ते हैं। वो तड़प के कहते, अम्मा मैंने बाबा को नहीं देखा, मुझे बताइए मेरे बाबा दिखते कैसे थे, मुझे बताइए मेरे बाबा चलते कैसे थे, मुझे बताइए मेरे बाबा बोलते कैसे थे। माँ को बेटे पे बड़ा प्यार आता है, दोनों एक दूसरे को बाहों में ले लेते हैं। माँ की आंखों से आंसू निकल के बेटे की आंखों के आंसुओं के किनारे में ठहर जाते हैं। यूं रातें गुजरा करती हैं, यूं दिन हुआ करते हैं। 6 साल की उम्र हुई, अम्मा ने बेटे को लिया बाबा की कब्र की जियारत के लिए। बेटा बाबा की कब्र की सरहाने बैठा और जाके बड़े अदब से मोहब्बत से बाबा से कहा, मेरे बाबा आप मुझे सुबह भी बड़े याद आते हो, आप मुझे शाम भी बड़े याद आते हो। मेरे भाइयों ये ज़माने चलते रहेंगे, ये काफिले बढ़ते रहेंगे, ये अर्ज़ो समा का निज़ाम आगे होता रहेगा। ये सुबह भी होती रहेंगी, ये शामें भी पड़ती रहेंगी, जनाजे भी उठते रहेंगे, लेकिन माँ और बाप से आला ताल्लुक कायनात को दोबारा नसीब नहीं होगा। ये हाथों से निकल गए, फिर उसके बाद दुनिया जहाँ की दौलत भी आ जाए, सुकून के वो लम्हे नहीं मिला करते। सैयद आलम ने बाबा की खिदमत में हाजिरी दी है, अम्मा ने वापस लिया, सफ़र बांधा। यहाँ पर कसाम अजल की रज़ा कुछ और है, अब वह पहाड़ की चोटी। मैं इसी बात को बांध के मुख्तसर कर दूंगा अपनी गुफ्तगू को, लेकिन मुझे मेरे ऐवान से ये दर्द आप तक पहुँचाना है। अब वह पहाड़ की चोटी है, रात का पिछला पहर है, काली रात छा रही है, दिन जा रहा है। इब्ने आसाकर की तलखीस लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका ने अपनी माँ के दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ में मजबूती से पकड़ा है। अल्लाह का हुक्म आ जाता है, जनाब इज़राइल की आमद हो जाती है। हज़रत अम्मा आमिना पर आखिरी लम्हे तारी हो जाते हैं। सैयद अरब व अजम के हाथ से माँ की गिरफ्त छूटने लगती है। हुजूर कभी अपनी माँ की पेशानी को बोसा देते हैं, मेरे आका कभी अपनी माँ की आंखों को बोसा देते हैं। ये अल्लाह आपको बरकत दे, इज्जत दे, जिंदगी दे। मैं सिर्फ दुआएं लेने आया हूँ। जिस तरीके इज्जत से मेरी पिछली नस्लें गुजर गई, मैं भी उसी तरीके से गुजर जाऊं। वैसे आपकी दुआ से मैं लॉ में PhD कर रहा हूं, लेकिन यहाँ इसलिए हाजिर होता हूं कि हमारा आपकी नस्लों के साथ सैयदा ज़हरा के दस्तरखान का ताल्लुक है। ये दस्तरखान का ताल्लुक कल भी कायम रहेगा, ये दस्तरखान का ताल्लुक आज भी कायम रहेगा। मेरी दुआ सुनिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे हबीब कभी अपनी अम्मा की पेशानी को बोसा देते हैं, खुदारा इसे चंद लम्हों के लिए महसूस कीजिएगा। कभी निगाहों को बोसा देते हैं, कभी अपनी अम्मा की गालों को थपकी देते हैं, कभी अपने हाथों से पानी पिलाते हैं। माँ से इतनी शदीद मोहब्बत और माँ को बेटे से इतनी शदीद मोहब्बत। ज़हरा बतूल के बाबा ने अपनी अम्मा को सीने लगाया, सीने लगा के अपनी अम्मा को करार दें, ठंडक दें। माँ को पता चल गया मुझे दाई अजल बुला रहे हैं, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो आपने अपनी जुबान नूर से अपने बेटे को एक वसीयत इरशाद फरमाई, जो आज वसीयत हर किसी ने सुननी है। यही वसीयत इस कायनात की असल है, यही वसीयत इस कायनात की हकीकत है। कहा बेटा सुनिएगा, मैं दुनिया से जा रही हूँ, ये जहां पर के लोगों को भी बता देना, कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व कुल्लु जदीदिन बालुन व कुल्लु कबीरिन युफना व अना मय्यितुन। आज जो भी जिंदा है ये मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये फना हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा है, वो छोटे से छोटा है, वो आलिम है या गैर आलिम है, उसको दुनिया से जाना होगा, उसका जनाजा उठेगा, उसे मौत आएगी। और आज जो भी नया है ये पुराना हो जाएगा, आज जो भी बड़ा है ये फना हो जाएगा। वह आना मय्यितुन, और मैं भी दुनिया से जा रही हूँ। लेकिन सुनने वाले जुमले जिसके लिए आज मैंने पेशागरी की है वो ये जुमले हैं। कहा बेटे मैं दुनिया से
से तो चली जाऊंगी। पीछे तक एक एक भाई दिल नवाज अकीदतों से इन जुमलों को सुने। कहा बेटे मैं दुनिया से तो चली जाऊंगी, लेकिन सुनो व जिक्री बाकिन, मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी लेकिन क़यामत तक मेरा जिक्र बाकी रहेगा, क़यामत तक मेरा जिक्र बाकी रहेगा। कभी मेरा जिक्र खुतैजतुल कुबरा की सूरत में रहेगा, कभी मेरा जिक्र फातिमा बिन्ते मोहम्मद अल्लाह की हया की सूरत में रहेगा, कभी करबला में सुगरा और सुकैना की सूरत में रहेगा।